आरती लाल चंदानी की बात बिल्कुल सही साबित हुई और बिल्कुल सही साबित हो रही है कि इनके पास जो भी मुसलमान पेशेंट आता है, जो भी गरीब पेशेंट आता है, जो भी दलित पेशेंट आता है, उसको ये बहुत तेज से मार रहे हैं। हथनी नजर आ गई, प्रेग्नेंट नजर आ गई, तुम्हें औरतें नजर नहीं आई जो सड़कों पर मर रही हैं, अस्पताल में उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, अस्पताल में उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो उनको सफूरा जरगा नजर नहीं आती जिसको तुम मजलूम को उठा के तिहाड़ जेल में भर देते हो, तुम्हें वो हथनी नजर आ जाती है। क्यों? तुम्हें हिंदू मुस्लिम करना है, तुम्हें मुसलमानों को काटना है। बिल्कुल सही कहा था लाल उसने आरती चंदानी ने कि मुसलमानों को जहर का इंजेक्शन देके मारना चाहिए, और तुम वो बिल्कुल उस पर काम कर रहे हो। उनको तुम जहर का इंजेक्शन लगाकर मार रहे हो और दलितों को, गरीबों को, मजदूरों को तुम सड़कों पर मार रहे हो। तुम ट्रेनें चलाते हो, तुम्हारी ट्रेन ट्रैक से हट जाती है और उसमें भी हजारों जो मजदूर हैं वो ट्रेनों के अंदर मर जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। आज मैं आपके सामने बात करने आई हूँ जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनके बारे में आपसे मैं बात करने आई हूँ। अभी 3 जून की बात है कि ओखला के एक डॉक्टर थे, काबिल डॉक्टर थे ओखला के, उनका नाम था डॉक्टर खालिद। वो हार्ट पेशेंट भी थे, बहुत हैवियर बॉडी उनकी थी, उनको थायराइड भी था। 3 जून यानी वेडनेसडे के दिन उनको हल्का सा दिल में दर्द फील होता है और उनकी जो वाइफ है, उनकी जो फैमिली मेम्बर हैं, वो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको लेकर जाते हैं और सारे के सारे उनको लेने को साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपको नहीं ले सकते। फाइनली इरविन हॉस्पिटल का आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम बदल के अब लोकनायक हॉस्पिटल कर दिया है। वहाँ पर बड़ी मुश्किलों से उनको एंट्री मिल जाती है और डॉक्टर खालिद साहब जो है वहाँ पर एडमिट हो जाते हैं। वो इतना ज़्यादा सीरियस केस नहीं था। जब वो एडमिट होते हैं, उनकी फैमिली को बिल्कुल उनसे अलग कर दिया जाता है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता और रात आते आते उनको कह दिया जाता है कि उनका इंतकाल हो गया है, उनको मार दिया जाता है। मैं तो मार दिया ही कहूँगी, उनको मार दिया जाता है। और फिर उनका कोरोना टेस्ट भी करा जाता है। जब कोरोना टेस्ट करा जाता है, आप भी जानते होंगे, कोरोना टेस्ट अगर करा जाता है तो कोरोना टेस्ट की कोई भी रिपोर्ट 5-6 दिन में आती है। उनकी डेड बॉडी जो है 2 दिन तक हॉस्पिटल अपने पास दादागिरी से रखता है, ना तो उनकी फैमिली को वो बॉडी दिखाता है, ना उनकी फैमिली को बॉडी देता है। फाइनली 3 दिन पहले जो है उनकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल वालों ने कोरोना बताकर अपनी कस्टडी में बिना नहलाए धुलाए, क्योंकि आप भी जानते होंगे हर समाज में जब कोई बंदा मर जाता है, फैमिली मेम्बर मर जाता है, तो हमारे यहाँ आखिरी गुस्ल या आखिरी स्नान होता है। तो उनको उनकी फैमिली से आखिरी स्नान से भी दूर कर दिया गया, उनको कफन दफन से भी दूर कर दिया गया और उनको उसी कंडीशन में जो हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल की निगरानी में और पुलिस की निगरानी में कब्रिस्तान में लाकर तदफीन कर दिया गया। तो ये किस तरह की दादागिरी है? जबकि वो हार्ट पेशेंट थे, वो हार्ट पेशेंट होकर गए थे, तो फिर आपने कौन सी दादागिरी दिखाई? और कमाल की बात है, जब ये ज़्यादा हाईलाइट हुआ तो हॉस्पिटल ने जो सर्टिफिकेट बना के दिया, डेथ सर्टिफिकेट अगर बना कर दिया तो हार्ट अटैक का बना कर दिया। तो मेरा सवाल अब ये उठता है, जब आपने उनका सर्टिफिकेट हार्ट अटैक का बना कर दिया, तो फिर आपने वो डेड बॉडी उनकी फैमिली को क्यों नहीं दी? आपने उस डेड बॉडी को स्नान कराने क्यों नहीं दिया? आपने उस डेड बॉडी में उनके फैमिली मेम्बर्स को उनका जो आखिरी यात्रा थी उसमें शामिल क्यों नहीं होने दिया? और भाइयों, ये एक केस नहीं है, ये तो डॉक्टर का हाल बता रही हूँ मैं। ये इंडियन डॉक्टर, वो भी मुसलमान डॉक्टर, यानी वो जो आप देख रहे थे, वो डायन जो थी, वो कानपुर की मेडिकल ऑफिसर जो थी, वो आरती लाल चंदानी की बात बिल्कुल सही साबित हुई और बिल्कुल सही साबित हो रही है कि इनके पास जो भी मुसलमान पेशेंट आता है, जो भी गरीब पेशेंट आता है, जो भी दलित पेशेंट आता है, उसको ये बहुत तेज़ी से मार रहे हैं। ये देखिए, ये मार दिया गया, बॉडी भी नहीं दी गई। जब वो कोरोना पॉजिटिव नहीं थे या वो कोरोना के पेशेंट नहीं थे, तो आपने सवाल ये बनता है कि आपने उनकी डेड बॉडी उनके फैमिली मेम्बर को क्यों नहीं दी? आपने उनको आखिरी गुस्ल क्यों नहीं करवाने दिया? सवाल बनता है। और ये बहुत ज़्यादा दुख भरी बात होती है कि जब कोई हमारा अपना मरता है तो वो एक तो वो दर्द होता है हमारे ऊपर कि हमारा अपना मरा, उससे ज़्यादा दर्द की बात ये कि उसकी डेड बॉडी हम देख नहीं पाते, उसको हम आखिरी गुस्ल नहीं दे पाते, उसकी डेड बॉडी में हमारे अपने नहीं शामिल हो पाते। बात यही नहीं ख़त्म होती भाई। अभी परसों की न्यूज़ है जो हर न्यूज़पेपर में चल रही थी, मैंने खुद प्रिंट मीडिया में देखी। नीलम नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी जो थी, बिल्कुल उसका आखिरी वो चल रहा था, बिल्कुल ड्यू डेट आ चुकी थी और वो तड़प रही थी दर्द में। और नोएडा के बड़े बड़े अस्पतालों में वो गई, शारदा में गई, एपीजी में, जितने भी वहाँ मैक्स हैं, फोर्टिस हैं, सब में गई। सब ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पर ऊपर से एडवाइजरी है कि हम सिर्फ कोरोना के पेशेंट लेंगे, अदरवाइज हम कोई पेशेंट नहीं लेंगे। पहले भारत कोरोना से निमट ले, बाद में तुम आना। ये किस तरह की राजनीति चल रही है, किस तरह का ड्रामा चल रहा है, किस तरह का कत्ल चल रहा है, किस तरह की इंसानियत चल रही है, जहाँ पर आप मरीजों को लेने को तैयार नहीं हैं। वो प्रेग्नेंट लेडी थी जो 8 घंटे तक तड़पती रही,
30 साल की नीलम फाइनली मर गई और मरने के साथ उसका बच्चा भी मर गया। जो इस दुनिया में नहीं आया वो भी इस भारत की घटिया गवर्नमेंट की राजनीति की भेंट चढ़ गया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अब दिल्ली के हॉस्पिटल में आते हैं। 3 दिन पहले दिल्ली ही के हॉस्पिटल में एक औरत अपने हस्बैंड को लेके पंथ हॉस्पिटल जाती है, 2-3 हॉस्पिटल और जाती है। हॉस्पिटल वाले मना कर देते, साफ दादागिरी से कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं ले सकते किसी पेशेंट को, हमारे पास ऊपर से एडवाइजरी है, हम सिर्फ कोरोना के पेशेंट को लेंगे। वो बंदा भी 12 घंटे एम्बुलेंस में तड़पता रहता है और फाइनली मर जाता है। सवाल ये बनता है कि ये अस्पतालों का काम क्या है? ये अस्पताल किस लिए खुले हुए हैं? यानी आप कोरोना को मौत की तरह बांट रहे हैं। एक तो आप कोरोना के पेशेंट को आप ड्रामा कर रहे हैं कि अस्पताल में कोरोना के पेशेंट हैं। तो क्या भारत में आज से पहले कोई और बीमारी नहीं होती थी? क्या मतलब कोरोना ही का होगा पेशेंट, या हम हार्ट पेशेंट नहीं हो सकते, या हमारा कोई किडनी का इशू नहीं हो सकता, या हमारा कोई मेंटली इशू नहीं हो सकता, या हमें बुखार नहीं हो सकता? अगर होगा तो कहाँ जाएंगे हम? कौन सा अस्पताल हमें लेगा? ना सरकारी लेंगे ना बड़े बड़े प्राइवेट लेंगे। तो ये कौन सा षड्यंत्र है जो भारतीय सरकार के साथ मिलकर ये अस्पताल जो है वो रच रहे हैं? सवाल बनता है और ये सवाल आपको करना चाहिए, जनता को सवाल करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए, क्योंकि ये नंबर आज डॉक्टर खालिद का था, कल आपका भी हो सकता है। कल ये नीलम का था, ये आपके घर में माँ बहन बेटियों का भी हो सकता है। परसों जो वो हार्ट पेशेंट से मरा है बंदा, वो आपके घर में आपके बाप, आपके ताया चाचा किसी को भी हो सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि नहीं मेरा घर बचा हुआ है। बीमारी कभी देखकर नहीं आती, बीमारी जातीय धर्म देखकर नहीं आती, वो कभी भी आ जाती है। तो आप एकजुट होइए, आप देखिए कि चल क्या रहा है, कौन सी राजनीति चल रही है कि सिर्फ कोरोना 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 का टेरर बांटा जा रहा है। और जैसे मैं आपसे कह रही थी, जिस कोरोना को अमेरिका ने इतनी तेज़ी से बांटा, इतनी तेज़ी से सर्कुलेट करा, उसी अमेरिका में अल्लाह ताला ने उसी अमेरिका पे, उसी ट्रंप पे एक जन्नाटेदार चमाटा मारा और पूरा अमेरिका सड़कों पर आ गया जॉर्ज के कत्ल पे। तो जिस वक्त पूरा का पूरा अमेरिका सड़कों पर था, 45 शहर जल रहे थे, फूक रहे थे, और 10 दिन से वहां पर एक तांडव चल रहा था। दुकानें, एटीएम, पुलिस स्टेशन लूटे और फूके जा रहे थे। तो उस वक्त कोरोना कहाँ था? क्या वो छुट्टी लेकर घरों में चला गया था कि पब्लिक बाहर निकल गई तो हम घरों में चले जाएं? वही अमेरिका बेनकाब हो गया जो कोरोना को मौत की तरह बांट रहा था। और मैं ही आपसे सवाल करती हूँ कि बांग्लादेश जैसा छोटा मुल्क ये कह रहा है कि उसने कोरोना की दवा इजाद कर ली है, और अपने ही यहाँ जो उसको लगा कि कोरोना पेशेंट है उसने उनको दी और 4 दिन में फ़ायदा हो गया। तो क्यों ये भारतीय सरकार बांग्लादेश से कांटेक्ट नहीं करती है और दवाई नहीं लेती है? रोज़ डेटा बता देती है, आज 4 लाख हो गए, आज 2 लाख हो गए, आज 3 लाख हो गए, आज 10 लाख हो गए। डेटा बढ़ाने के लिए करे जा रही है, तो ये क्यों नहीं दवा लेती, क्यों नहीं इलाज करती? मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ, कोरोना वायरस कुछ है ही नहीं, ये एक टेरर है जो यहूदी फैला रहे हैं, जो ग्रेटर इजराइल बनने की चाल है, और जो बिल गेट्स है ये फैला रहा है। मैं पहले ही आपसे कह रही हूँ कि भारत में अगर एक भी कोरोना का पेशेंट आप दिखाएंगे तो बिल गेट्स जो है वो $1500 देगा, सिर्फ पेशेंट दिखाने पर देगा। अगर आप उसको मार देते हैं तो पैसे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप खुद देखिए कि ये कौन सी वाली राजनीति चल रही है। और आप ही कह रहे हैं कोरोना है, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। तो भाई कैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं? जब कोरोना भारत में नहीं था तो लॉकडाउन था। आप ही के बकौल अब कोरोना आ गया है तो आपने लॉकडाउन खोल दिया। आप ये सारा प्लान समझिए, आप इनकी दिमाग की चाल समझिए, क्योंकि मैं पहले ही से कह रही हूँ, जितने भी ये ब्राह्मण हैं ये जर्मनी से आए थे और भारत में आके आर्यन बन गए थे, बाद में ये ब्राह्मण कहलाए। इनका दिमाग भी वही है, यहूदियों की तरह चलता है। बड़ा टेरर माइंड होता है इनके अंदर भी, और यहूदियों के अंदर भी बड़ा टेरर माइंड होता है। आप देख लीजिए अमेरिका का क्या हाल हो गया। आप लिख लीजिए, अमेरिका जो है 3-13 बाट हो जाएगा, अमेरिका बट जाएगा, क्योंकि सुप्रीम पावर का सारा चक्कर है। चाइना से सुप्रीम पावर छीनने के लिए यहूदियों को जो है ग्रेटर इसराइल बनाने की पूरी तैयारी है। और यही वजह है चाइना हमारे अंदर आज घुसा पड़ा है, क्योंकि हमारे मोदी जी जो वो ट्रम्प भैया करते हैं, अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। और वही अमेरिका जो हमारा कट्टर दुश्मन था 1965 में जब पाकिस्तान से हमारी जंग हुई थी, तो इसी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देके भारतीय सेना को मरवाया था, भारतीय लोगों को मरवाया था। जिस अमेरिका ने हमें बर्बाद करा था, आज हमारा जो बीजेपी सरकार है उस ट्रम्प से हाथ मिला के बैठी हुई है। और बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि उन्हें अपनी फॉरेन जो पॉलिसी है उस पर शक है, वो सही नहीं है। यानी बीजेपी से भी आवाज़ उठने लग गई है कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सही नहीं है। आज हमारा हाल क्या है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन, बांग्लादेश हमारा दुश्मन, चाइना हमारा दुश्मन, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन, नेपाल हमारा दुश्मन। तो फिर हमारा दोस्त कौन है? हाँ, हमारा दोस्त है अमेरिका, हमारा दोस्त है, हमारा पड़ोसी हमारा कोई दोस्त नहीं है। चाइना का हाल आप देखिए, चाइना पे मिस मीडिया ने बकवासें करती रही, सब कुछ करता रहा। चाइना ने हमारे 8 स्टेट घेरने की तैयारी में, पूरा लद्दाख घेर चुका, और ये हमारा तवाइफ मीडिया दिखाता रहा हमने